Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic chemistry in everyday life and the subtopic is types of detergents. तो हमें यहाँ पे डिटर्जेंट्स की क्लासिफिकेशन के टाइप्स देखने हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। नेम से ही पता चल रहा है नॉन आयनिक मतलब यहाँ पे आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे। इफ वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, यहाँ पे लिखते हैं synthetic detergents. Synthetic detergents, they are classified in three types. Mainly classified into three types. अब देखिए थ्री टाइप्स इनके कौन कौन से होंगे यहाँ पे। द फर्स्ट इज एनायनिक डिटर्जेंट्स। एनायनिक मतलब एनायन फॉर्म होगा, इसमें क्या होगा, एनायन। जो सेकेंड टाइप है वो है कैटायनिक, जिसमें कैटायन का जो है वहां पे कैटायन की प्रेजेंस होगी, कैटायनिक डिटर्जेंट्स। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास आता है वो है नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स जो हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। देखिए नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली जो आयंस है वो प्रेजेंस नहीं होंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स में हम नेम से ही पता लगा सकते हैं दैट दे डू नॉट हैव प्रेजेंस ऑफ आयंस। फर्स्ट पॉइंट इज डू नॉट हैव आयंस, इनमें आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज एक डिटर्जेंट फॉर्म होता है जब हम स्टेरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं विथ पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल से। जब हम इन दो प्रोडक्ट्स को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे देखिए हम इसके रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट अस राइट द रिएक्शन। मैंने यहाँ पे क्या लिया, स्टेरिक एसिड दैट इज CH3 along with CH2 होल 16। देखिए डिटर्जेंट्स बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको मैंने किससे रिएक्ट करवाया है, यहाँ पे एज आई टोल्ड यू पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल। तो पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल हम कैसे लिखेंगे, OH। पॉलीइथाइलीन मतलब इथीन की यहाँ पे पॉलीमर की यूनिट है, दैट इज N CH2 CH2OH। यहाँ पे हमने इन दो प्रोडक्ट्स को रिएक्ट करवाया है। तो यहाँ पे देखिए वाटर का ना एलिमिनेशन हो जाता है। अगर वाटर का एलिमिनेशन हो गया है तो क्या यहाँ पे प्लस माइनस चार्जेस पॉसिबल है, नहीं। यहाँ पे जो प्लस माइनस चार्जेस है वो न्यूट्रल हो गए हैं वाटर के एलिमिनेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जो डिटर्जेंट फॉर्म हुआ है, वो ऐसा होगा, विदाउट एनी आयंस। देयर विल बी नो आयन इन द पर्टिकुलर डिटर्जेंट। इस टाइप का डिटर्जेंट हमारा फॉर्म होगा which is a polymeric product of these two units। इन दो यूनिट्स का polymeric product होगा ये। so this is the product that is formed, this is the detergents and it कोई ions दिख रहे हैं इसमें, positive negative, no ions are seen, no ions, so that is why it is non ionic। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे लिक्विड डिश वॉश हम यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जो हम लिक्विड डिश वॉश यूज करते हैं, लिक्विड डिश वॉशर। सो लिक्विड डिश वॉशर इज अ टाइप ऑफ नॉन आयनिक डिटर्जेंट। कैसा है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, लेकिन इसका मैकेनिज्म सेम है, वो मिसेल फॉर्मेशन होगा और वो सब। ठीक है, the mechanism is same, mechanism is same। और mechanism क्या होता है, डेफिनेटली यहाँ पे मिसेल फॉर्मेशन होता है। let us write here, they improve the grease
they improve the grease and oil by micelle formation. ठीक है, ये और डिटर्जेंट्स की तरह ही काम करता है, बस इसकी कैटेगरी क्या है, नॉन आयनिक है, इसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे. सो दिस वाज अबाउट नॉन आयनिक डिटर्जेंट जिसमें आयंस की प्रेजेंस नहीं है. होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.